हेलो एमएससी सियासत एस्पिरेंट। मेरा नाम रामेश्वर कुंभकार है और मैं भी एक एमएससी स्टूडेंट हूँ और सियासत एस्पिरेंट हूँ। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमें रिसर्चर और स्कॉलर बनना है ना। प्रोफेसर तो बन ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सियासत नेट की, जो आप को बताना जरूरी था। ये हमारा यूट्यूब चैनल है आरकेसी केमिस्ट्री फाउंडेशन, जो हमने बनाया है। तो हमारा बनाने का मकसद ये है कि आपको साथ में मिलकर सपोर्ट भी देना है और हमें सियासत नेट को क्रैक भी करना है ना। ठीक है, हमारा टॉपिक ये है सियासत नेट एग्जाम डिस्कस फुल कवर ऑल टॉपिक लाइक सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटजी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी तो बच्चों को, जैसे कि जो एमएससी फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, ये तो उन बच्चों के लिए मैंने ये बनाया है ना। और वैसे मैं हूँ या फिर और कोई एमएससी फाइनल वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए दिसंबर की बैच जो है, जो दिसंबर में एग्जाम होगी, वो वाली एग्जाम के लिए मैं अलग से स्ट्रेटजी बनाऊंगा। अभी ये जो है जून वाले बच्चों के लिए, तो जो जून में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है ना। आपको, अगर आप एग्जाम ये ऐसे सियासत नेट एस्पिरेंट हो तो आपको सब पता ही होगा कि एज लिमिट क्या है, 31 प्लस है ना। 31 प्लस वो रिलैक्सेशन टाइम मिलता है जो ओबीसी वाले नॉन क्रिमिनल होते हैं ना। लेक्चरशिप की बात करते हैं, तो लेक्चरशिप नो एज लिमिट है। फिर जो रिजल्ट है ना, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपकी से। तो क्या है, हाईलाइट में आपको काम हो जाएगा, शायद हाईलाइट ही ना। हाँ। तो ये जैसे कि ये रिचर, ये अच्छा, एक मिनट, ये रहा, है ना। तो देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये रिजल्ट अवेटेड। तो ये वो बच्चे हैं जो एमएससी से पास होने वाले हैं और जो फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए। आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, फिर आप दिसंबर में गलती मत करिएगा जो गलती इस बार करने वाले। जो गलतियां करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लीजिए, सेकंड अटेम्प्ट में आपको रैंक लेनी है, ठीक है। और जो बच्चे फाइनली तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो कोई भी रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, है ना। आप अच्छे से तैयारी करिए, आप अपना स्ट्रेटेजी के साथ पढ़िए। ये जो है, ये एक बेसिक पर्पस के लिए है, आप इसे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो पता ही है आपको, फीस कितनी है इसकी। तो ओबीसी के लिए तो 600 रुपये है, और ओबीसी से कम जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए तो कम ही होती है ना, शायद 300 है। और आप देख लेना, जो एस टी एस सी वाले हैं और जो जनरल वाले हैं उनकी इससे ऊपर ज़्यादा होती है। तो ये तो सब पता ही होगा आपको। मेरी जो मेन बात है आपको कहने की कि एग्जाम पैटर्न कैसा है ना। क्वालिफिकेशन तो पता है ना आपको। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ क्वालिफिकेशन आपको। देखो, जेआरएफ के लिए आपको याद रखो, ओबीसी वाले बच्चे 50% से ऊपर ही होना चाहिए आपका, ठीक है। और लेक्चरशिप के लिए 40% से ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान मत देना इस पे, है ना। ये ये एग्जिट क्राइटेरिया है, पर इससे ऊपर ही ध्यान देना। हमें अच्छी जगह जाना है ना। कहीं ऐसे कचरे कुट्टे जगह तो जाना है कि कहीं भी कुछ भी जाके पटक दिए अपन को। और आपको ओरिजिनल वेबसाइट जो है इसकी, ऑफिशियल नेट, जो एनटीए सियासा नेट जो पोर्टल है, उस पर जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ से बैक क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 200 होते हैं, समझ गए। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 120, है ना। 120 में से कितने करने हैं आपको? 120 में से आपको करने हैं 15, 35 कितने हो गए? 50, 50 और 25, 75। तो आपको टोटल क्वेश्चन करने हैं 75 क्वेश्चन। कितनी अच्छी बात है, आपको 120 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन ही करने हैं, है ना। तो देख लीजिएगा, फिर बहुत अच्छा चांस है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग देख ही रहे हो आप, है ना। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए की बात करते हैं, है ना। ये देखो, ये जो पार्ट ए है आपका, ये ऐसा हो जाए यहाँ से। हाँ। तो ये पार्ट ए देखो, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करने हैं। और दो क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना। और 0.5 मार्किंग है, क्या नेगेटिव, है ना। आधे नंबर कट जाएंगे, 2 नंबर है तो 1 नंबर कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पे, ठीक है। अगली बात करते हैं। देखो, अब पार्ट बी की बात करते हैं। तो ये पार्ट बी जो है आपका, ये देखो, ये, अरे यार, हाँ, ये जो पार्ट बी है, ये पार्ट बी देख सकते हो आप। 40 क्वेश्चन है इसमें, 35 क्वेश्चन करने हैं, और टोटल 70 नंबर का है। मतलब 35 इंटू 2, टोटल 70 नंबर। एक क्वेश्चन कितने का है? 2 नंबर का, और इसमें भी 0.5 मार्किंग है। 2 नंबर का है, 1 नंबर चला जाएगा अगर गलत कर दिया तो। 70 नंबर लाए हो, 70 में से 35 चले जाएंगे, 35 गलत कर दिए तो, समझ गए।
पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी कितना अच्छा है आपके लिए? बहुत अच्छा है। कैसे? देखो, पार्ट सी में क्या है कि टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन है आपके 1 मिनट हो, तो ये आपके टोटल क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। लिसन टू केयरफुली प्लीज। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना? एक क्वेश्चन कितने का है? 4 मार्क्स का। 25 क्वेश्चन करने हैं 60 में से। 60 में से भाई, 50 में से भी नहीं, 60 में से। तो इतने कम क्वेश्चन करने हैं, और 0.1 मार्किंग है माइनस की, है ना? याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आप 35% कवरेज करता है नेट, मतलब एनटीए। और एनटीए जो सेशन नेट डेवलप करता है, जैसे कि तो जो ये अपना ही है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 35% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 30% अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो ये जो 35% जो है अपना, यहाँ पे 30% ये है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके बीच में एक आता है इंटर डिसिप्लिनरी पोर्शन, इसमें बायोकेमिस्ट्री है, या फिर मेडिसिन केमिस्ट्री है, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री के फील्ड के हैं, जो नई मॉडर्न केमिस्ट्री को बोलते हैं इसको, है ना? तो इनको थोड़ा ध्यान देना। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी है, और मेडिसिन केमिस्ट्री भी ठीक है, और नैनो केमिस्ट्री भी ठीक है ना? इन तीनों केमिस्ट्री को एक बार देख लीजिएगा आप। स्पेक्ट्रल एनालिसिस तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से करना ही है आपको। और जो नैनो केमिस्ट्री है उसमें आपको सरफेस एरिया बढ़ाने का, और जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नैनो नैनो ड्रग, है ना? नैनो चिप। फिर उसके बाद मेडिसिन केमिस्ट्री में जो आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एरिया है, क्यूएसआर, एसआर, और जो ड्रग है, रिसेप्टर है, ये सब बेसिक टर्म्स है, आपको याद होना चाहिए। मेडिसिन केमिस्ट्री की बेसिक जो नीड है आपको पढ़ना है ना? ठीक है। तो यहाँ पे इलेवन केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए? तो इलेवन केमिस्ट्री के लिए आपको बुक होनी चाहिए ये जेडली और इलेवन केमिस्ट्री, ये वाली, है ना? फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्लेडी और गिवन वन, ये इतना बहुत है। आप इन दो बुक से भी काम हो जाएगा आपका। क्या है? क्लेडन और ग्रीवेंस, और एक और कौन सी है? वार्नन एंड स्टीरियो केमिस्ट्री बाय द नासी पूरी। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया पूरी शर्मा, मस्त है ना? मैंने पढ़ी है, आप भी एक बार पढ़िएगा, अच्छी है। प्रैक्टिस किट, तो देखो प्रैक्टिस किट के लिए आपको क्या करना है? आईएफसी केमिकल साइंस कॉम्बो बुक है, आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। नहीं तो मैं तो बोलूंगा कि आप एक अरिहंत की बुक आती है 600-700 रुपए की, उसे खरीदिए, और उसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। आपका काम जहां तक मुझे लगता है उससे हो जाएगा, है ना? ठीक है। मतलब कि जो बच्चे ऐसा है जिसको रैंक चाहिए, पर एक बेसिक रैंक चाहिए, वो आराम से उसमें हो जाता है ना? इतना भी मत सोचिए। आप एक एवरेज रैंक लेकर आइए, आपको बस जीआरएफ निकालना है। इतना सोचिए, अगर फर्स्ट रैंक लानी है तो फिर वो देखो, वो वाला बंदा तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक एवरेज बंदा रहा हूँ। पर हाँ, हम चाहते हैं कि एवरेज बंदे भी आगे निकले ना, तो मैं इसी मिशन में लगा हूँ। तो ये जो मैंने स्ट्रेटजी दी है, स्ट्रेटजी किन बच्चों के लिए है? जो जून में एग्जाम देने वाले हैं, है ना? तो ये बच्चा, आप ये जो पीडीएफ है मेरी टेलीग्राम चैनल लिंक पे आपको मिल जाएगी, आप जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, पूरी पढ़ सकते हैं। ठीक है। रिवीजन नोट्स एंड एडवांस टॉपिक, फिजिकल मास्टरी, ऑर्गेनिक कोर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो अपना है सेलेक्टिव आंसरिंग एंड स्टार्ट विद द पार्ट सी। तो डाटा इंटरप्रिटेशन एंड अवॉइड द गाइस, है ना? तो ये जो है, और इसके बाद आपको जो बच्चे जून में एग्जाम देने वाले हैं उनको वैसे पता ही होगा, है ना? कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थमेटिक, ये वो उसका सिलेबस है अपना पार्ट ए का, है ना? नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, टाइम वर्क, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी, है ना? कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल पजल्स, और क्लॉक एंड कैलेंडर, डाटा इंटरप्रिटेशन तो वैसे यूजीसी नेट में पूछा जाता है ना? ये वाला पार्ट तो। और ग्राफिकल एनालिटिक्स, जियोमेट्री, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन, ये बढ़िया अच्छा है। ये आपको बहुत सरल लगेगा, एक बार इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं, ये रेफरेंस है जो आप कोई भी अगर कोई कंटेंट अगर कहाँ से लेते हैं, आप उसका रेफरेंस दे दिया करिए। उससे आपको क्या होता है कि आपको कॉपीराइट पेनिट्रेशन नहीं लगता है ना? Here is the complete the finally syllabus CSR net.
पार्ट जनरल है ना, तो ये पार्ट जो ए तो हो गया अपना। अब हाँ, ये मैंने वापस इसको कर दिया है, तो आप इसे देख लीजिएगा, डबल है ना। ये जो पार्ट बी और सी जो है इसका आप देख सकते हो, 3 ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, और फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये जो आपको, अब आप एमएससी में हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये टॉपिक मुझे पढ़ के सुनाना पड़ेगा, है ना, आप सब समझते ही होंगे, है ना। तो एक बार देख लीजिए, केमिकल पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, होमो हेटेरो न्यूक्लियर बॉन्ड इंडिकेस, बॉन्ड एंगल, है ना। तो ये तो पता ही आपको, पढ़ते आ रहे हो, 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ये थोड़ा नया है। वैसे 12वीं में नहीं कम पढ़ाया जाता है, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम पढ़ाई जाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री तो वजह से पढ़ाते हैं, है ना। क्वांटम केमिस्ट्री भी कम पढ़ाते हैं, ये अभी आप पढ़ रहे होंगे, पास्टुलेट पढ़ने हैं, ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, और पार्टिकल्स इन द बॉक्स इन द हार्मोनिक ऑस्किलेशन, डिजीज रोटेटर, और हाइड्रोजन एटम एंड हकल्स थ्योरी। हकल थ्योरी भी बहुत अच्छी है। आपको हकल साइंटिस्ट कोई एक एक फील्ड का नहीं है, बहुत सारी फील्ड में, है ना। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको पता है ये रेट ऑफ रिएक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ये पता है आपको। फिर आने से इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में पता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर जो है आपका एंथैल्पी है, एंट्रोपी है ना। ये सब मैक्सवेल रिलेशन, फेस इक्विलिब्रियम, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेरिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और एक और नोमेनक्लेचर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये बताइए आपको, बहुत सारे इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है ना। और रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको ये कहीं भी जा रहा हो इनकी से क्वेश्चन आने वाला है, इनको अच्छे से कंटेस्ट कर लेना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पता ही आपको, वैसे कुछ रिएजेंट है ना, जैसे ऑक्सीडेशन रिएजेंट है, कुछ ऑक्सीडाइज करते हैं, कोई रिडक्शन करते हैं ना। तो कुछ कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टी है ना। तो इनको थोड़ा सा देख लेना। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स आपको पता ही, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री और सुपर मोलिकुलर केमिस्ट्री। तो ये है दोस्तों, आप समझ सकते हो 100 नंबर का पेपर आता है, कौन सा, पार्ट सी वाला, है ना। और स्ट्रेटजी की देखा जाए तो स्ट्रेटजी जीरो टू हीरो की बात होती है, तो यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है 40 मार्क्स के, और फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर 30 मार्क्स के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर 30 मार्क्स के। तो 40 30 30 कितने, 100 मार्क्स हो गए। इतने मार्क्स बहुत है। जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे बस इतना ही पढ़ना है, वो बच्चे आप इन चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, आपका जीआरएफ और लेक्चर से दोनों मिल जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक, मेन ग्रुप एलिमेंट, एंड फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, और अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री। एंड अगर आगे बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एनएमआर, आईआर, मास, है ना। और रोज पढ़िए, है ना। और ये मेरी स्ट्रेटजी है, मुझे बताया गया है इसमें कि आरकेएस केमिस्ट्री फाउंडेशन आप जो मदद कर रहे हो, तो 2 घंटे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में देने हैं, 3 घंटे आपको सोल्व करना है, और रिजल्ट आपको देख लेंगे। तो हम अब फिनिश करते हैं ये लेक्चर यहीं पे, है ना। हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।